जादव जी को आरजेडी से मतलब नहीं है, विचारधारा से मतलब है, आइडियोलॉजी से मतलब है। जो जादव अपने को अम्बेडकरवादी मानता है, उस विचारधारा को मानता है, जो अपने को बाबा साहब कांशीराम का अनुयायी मानता है, वो कभी जो बनावटी समाजवादी लोग हैं, वो कभी आरजेडी में नहीं जा सकता है। हाँ। अगर आरजेडी में अगर कोई है तो विदाउट विचारधारा वाला व्यक्ति है, उसके पास न कोई आइडियोलॉजी है न कहीं कुछ। समाजवाद के नाम पर आरजेडी करती है राजनीति, और अम्बेडकरवाद को हराने के लिए, हमारे प्रत्याशी को हराने के लिए समाजवाद और आरएसएस दोनों एक साथ हो जाए। बात नहीं ना, नकली समाजवाद न है। समाजवाद को यदि आप डिफिनीशन पूछिएगा तो समाजवाद का परिभाषा होता है कि समाज में जो भी अंतिम पंक्ति में है उसके उत्थान के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किया जाए। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का उत्थान के लिए, एक परिवार का उत्थान के लिए काम होता है। समाजवाद है कहाँ? वो तो बनावटी समाजवाद। लालू यादव ने दलितों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं दिए हैं। यदि बाबा साहब नहीं होते, यदि कांशीराम साहब नहीं होते तो लालू जी बिहार का सीएम नहीं बनते। जिस समय लालू जी बिहार के सीएम बने थे उस समय बसपा का समर्थन था। तो लालू जी का बाबा साहब के विचारों को दरकिनार किए, लेकिन अपने को दलित का मसीहा मानते हैं। क्योंकि इसलिए मानते हैं कि दलितों को मिसगाइड करके सिर्फ वोट लेना उनका मकसद है, न कि कोई विचारधारा है। सर, बीएसपी के रामगढ़ के जो समीकरण था, जिस तरीके से हार हुई महज कम वोटों से, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वहाँ पे हम लोग का जो भी अंतर से वोट से हम लोग हारे हैं, वहाँ पे हराया गया है। और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। काफ़ी मजबूत बीएसपी वहाँ पे है। और वहाँ पे जो मेरे प्रतिद्वंदी थे बीएसपी के, वो दोनों लोगों ने, आरजेडी से जो थे और भाजपा वाले, दोनों लोगों ने मिल करके, और वो दोनों एक ही समाज के थे, और दोनों लोगों ने मिलकर सोचा कि हम नहीं तो आप हो जाइए। तो वहाँ आरजेडी तो बिल्कुल डाउन पोजीशन पे चल गई। तो आरजेडी के वोटर जितना था वो बीजेपी को वोट दे दिया। इसके वजह से हम लोग हार गए। हम लोग को हारे नहीं, हम लोग को हराया गया है वहाँ पे। क्या फिर से उस विधानसभा सीट से सतीश यादव ही लड़ेंगे या फिर कोई और लड़ेगा? देखिए, भविष्य में राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। पार्टी जिसको निर्णय करेगा वो चुनाव लड़ेगा। तो देखिए, और बहुत सारे लोग हैं, हम एक एक करके सभी लोगों से राय लेंगे। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ जेपी यादव। यादव जी को तो आरजेडी में होना चाहिए, आप बहुजन समाज पार्टी में क्या कर रहे हैं? जादव जी को आरजेडी से मतलब नहीं है, विचारधारा से मतलब है, आइडियोलॉजी से मतलब है। जो जादव अपने को अम्बेडकरवादी मानता है, उस विचारधारा को मानता है, जो अपने को बाबा साहब कांशीराम का अनुयायी मानता है, वो कभी जो बनावटी समाजवादी लोग हैं, वो कभी आरजेडी में नहीं जा सकता है। हाँ। अगर आरजेडी में अगर कोई है तो विदाउट विचारधारा वाला व्यक्ति है, उसके पास न कोई आइडियोलॉजी है न कहीं कुछ है। क्या बात कर रहे हैं? विचारधारा वाली पार्टी नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। विचारधारा कैसे कहा जाए? समाजवाद के नाम पर आरजेडी करती है राजनीति, और अम्बेडकरवाद को हराने के लिए, हमारे प्रत्याशी को हराने के लिए समाजवाद और आरएसएस दोनों एक साथ हो जाती है। तो समाजवाद तो बढ़िया तो है सर, समाजवाद से दिक्कत क्या है बहुजन समाज पार्टी को? समाजवाद नहीं ना, नकली समाजवाद न है। समाजवाद को यदि आप डिफिनीशन पूछिएगा तो समाजवाद का परिभाषा होता है कि समाज में जो भी अंतिम पंक्ति में है उसके उत्थान के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किया जाए। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का उत्थान के लिए, एक परिवार का उत्थान के लिए काम होता है। समाजवाद है कहाँ? वो तो बनावटी समाजवाद है। लालू यादव ने दलितों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दे दिया, आप कह रहे हैं कि समाजवाद कहाँ है? लालू यादव ने दलितों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं दिए हैं। यदि बाबा साहब नहीं होते, यदि कांशीराम साहब नहीं होते तो लालू जी बिहार का सीएम नहीं बनते। जिस समय लालू जी बिहार के सीएम बने थे उस समय बसपा का समर्थन था। तो लालू जी का बाबा साहब के विचारों को दरकिनार किए, लेकिन अपने को दलित का मसीहा मानते हैं। क्योंकि इसलिए मानते हैं कि दलितों को मिसगाइड करके सिर्फ वोट लेना उनका मकसद है, न कि कोई विचारधारा है। यादव जी, चुनाव आने वाला है 25 का। बहुजन समाज पार्टी से तमाम लोगों की उम्मीदें रामगढ़ सीट पर थी, लेकिन कम वोटों से हार गई बीएसपी। तो फिर बहुजन समाज पार्टी 2025 में कैसे अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को खुश करेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बिहार की जितनी भी सीटें पर चुनाव लड़ेगी, ये निर्णय, चूँकि हमारी नेता बहन जी हैं, ये बहन जी को निर्णय लेना है। लेकिन
मेरा मानना है कि जो भी पार्टी के कार्यकर्ता होगा, जी। जो एक्टिव कार्यकर्ता होगा, जिसमें एक विधानसभा में 2, 3, 4 प्रत्याशी को रन करने का मौका दिया जाएगा, और जो समाज में बेहतर करेगा, दिखावा नहीं, जो वास्तव में समाज में बेहतर करेगा, जो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति होगा, हमको लगता है कि प्रदेश नेतृत्व जो है उन्हीं को अपना टिकट देंगे। अच्छा, जितनी बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, इतनी बड़ी पार्टियां हैं, फिर भी गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। क्या वजह है कि बहुजन समाज पार्टी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ती है और कहती है कि हम सरकार बना लेंगे? क्या कहेंगे आप? जिस बड़ी पार्टी का आप नाम न रहे हैं, वो पार्टी सिर्फ गठबंधन करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है व्यक्ति और जातीय गठबंधन नहीं करती है, विचारधारा का गठबंधन करती है। बहुत सारा आप पहले देखे होंगे, ये कहा करे कि बीएसपी गठबंधन नहीं करती है। बीएसपी पहले करती थी, लेकिन अब नहीं, विगत कई सालों से गठबंधन नहीं हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का, और कहा जा रहा है कि हार का यही वजह है। अभी गठबंधन हुआ था हरियाणा में। बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये बहन जी को निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन ये कैसे कभी गठबंधन नहीं होगा। राजनीति जो है परिस्थितियों का खेल है। जब बहन जी को ये महसूस होगा कि हमको दोनों लोग, चाहे आरएसएस के लोग हो या अपने को नकली समाजवादी कहने वाले लोग हैं, जब हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो समान विचारधारा के लोग की जितनी भी पार्टियां हैं, जहां तक मेरा मानना है कि बहन जी इसके लिए कुछ भी निर्णय ले सकती है। बिल्कुल, देखिए ये हैं ललई सिंह यादव लोग, जो विचारधारा को फॉलो करते हैं और जो कांशीराम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो तमाम यादव बहुजन समाज पार्टी के साथ